Hello students, today we will discuss O peak energy utilization. ठीक है बच्चों, तो आज हम ओ पीक एनर्जी यूटिलाइजेशन डिस्कस करेंगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है वो प्रॉब्लम फेस करती हैं, वो क्या आपकी जब लाइट लोड पीरियड होता है उस समय आपकी डिमांड लो होती है, एंड जब पीक लोड पीरियड होता है उस समय आप डिमांड ज़्यादा रहती है। ठीक है ना, उसमें लिखते हैं ड्यूरिंग लो लोड टाइम, लो लोड पीरियड डिमांड इज लो, एंड सेकंड वन ड्यूरिंग पीक लोड टाइम डिमांड इज हाई। है ना, ये दो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, क्योंकि जो कंज्यूमर का लोड है वो थ्रू आउट द डे आपका वेरी करता रहता है। ठीक है ना, जो यहाँ पर अगर मैं कोई रैंडम डेटा उठा लूँ और तो यहाँ से मेरा ये कुछ ऐसे वेरी कर रहा है। ठीक है ना, या कुछ मैं अगर इसको रीड्रॉ कर दूँ, ठीक है ना, तो इसको मैं अगर कर्व की शेप में डाल दूँ मैं, ठीक है ना, तो बेसिकली ये लोड कर्व है। ठीक है, जिससे हमें पता लग रहा है कि लोड डिमांड क्या है। ठीक है ना, तो बेसिकली अगर इसके अकॉर्डिंग कोई पावर प्लांट सेटअप करें, जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है अगर इस डिमांड के अकॉर्डिंग अगर कोई भी प्लांट की कैपेसिटी को सेटअप करे तो क्या होगा, क्योंकि अगर डिमांड जो हाई लोड पीरियड है, अगर उस डिमांड को अगर आप अज्यूम करते हो, जैसे ये पी मैक्सिमम डिमांड है और ये क्या की पी मिनिमम, ठीक है ना, यानी पी मैक्स और पी मिनिमम के बीच में लोड वेरी कर रहा है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, जनरेटिंग प्लांट है, वो किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे उनकी कैपेसिटी। ठीक है ना, अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया पी मिनिमम, देन जो सर्टेन टाइम है वहाँ पर डिमांड आ रही है पी मैक्स, तो उस केस में क्या होगा, एंड जो डिमांड उन्होंने पी मैक्सिमम को कंसिडर करते हुए जो प्लांट की कैपेसिटी है अगर उन्होंने पी मैक्सिमम रेटेड कैपेसिटी के इक्वल रख दी, तो व्हाट अबाउट दिस टाइम। ठीक है ना, तो फ्रॉम द कर्व वी कैन से दैट जब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी क्या करेंगी, अगर इस पी मिनिमम को अज्यूम करते हुए अगर प्लांट की कैपेसिटी डिसाइड करेंगी, तो जब लोड इससे ज़्यादा आएगा यानी हाई लोड पीरियड आएगा, उस केस में ग्रिड है वो पावर सप्लाई नहीं दे पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है नहीं, जो उन्होंने डिज़ाइन कर रखा है, जो प्लांट सेटअप कर रखा है उसकी कैपेसिटी क्या है पी मिनिमम। अगर जनरेटिंग स्टेशन पर डिमांड आ रही है पी मैक्स, उस केस में पावर प्लांट नॉट विल डिलीवर पावर टू द कंज्यूमर, बिकॉज उसकी कैपेसिटी नहीं है। अगर इसके बियॉन्ड जाएंगे हम तो कुछ सिक्योरिटी इशू वी विल हैव टू फेस। और अगर इसको कंसिडर करते हुए पावर प्लांट यूनिट सेटअप कर ली, तो थ्रू आउट द डे ये यूनिट ओनली कब काम आएगी, जब पीक लोड टाइम होगा। ठीक है ना, यहाँ तो लो लोड पीरियड है, यहाँ पर क्या है पीक डिमांड है, तो इन दो पॉइंट पे ही आपकी ओनली जो पावर प्लांट है उनकी फुल कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही है, और अदर टाइम जो कैपेसिटी है वो यूटिलाइज नहीं हो रही है। तो जो कैपिटल कॉस्ट है, क्योंकि कैपिटल कॉस्ट आपकी पावर प्लांट की कैपेसिटी के साथ इंक्रीज होती है, फ्यूल कॉस्ट इंक्रीज होती है। ठीक है ना, जो भी कॉस्ट आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, वो इनकी लोडिंग कैपेसिटी के इनकी लोडिंग कैपेबिलिटी है इसके अकॉर्डिंग वेरी करती रहती है ना, तो डायरेक्टली बर्डन आएगा जो कंज्यूमर इनके साथ में कनेक्टेड है। ठीक है ना, क्योंकि हम एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाए, ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करते हैं, जो ये टाइम है, ठीक है ना, डिमांड लो डिमांड हाई, इस टाइम को मैनेज करते हैं। कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि जो अल्टीमेट गोल है वो क्या आपका पावर सप्लाई
एंड पावर डिमांड आपकी ये मैच होनी चाहिए। अदरवाइज अगर ये मैच नहीं है तो यू विल फेस सम टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है या इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ सकती है, बट यू विल फेस सम प्रॉब्लम। अब देखो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां हैं वो उनका वेरिएबल आउटपुट क्या है, पावर है, वो तो चेंज कर सकती हैं, बट जो कंज्यूमर की डिमांड आ रही है उनको वो चेंज नहीं कर सकती हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर उनकी कैपेसिटी, अगर उन्होंने एक बार कोई पावर प्लांट सेटअप कर दिया पी मिनिमम का, तो दे कैन नॉट चेंज द कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट, ओनली दे कैन चेंज द लोडिंग कंडीशन। वो लोडिंग कंडीशन को चेंज कर सकती है। उनके पास एक सबसे आसान तरीका है या सबसे सिंपल तरीका है कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस है वो वेरी कर दो अकॉर्डिंग टू डिमांड कंडीशन, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, सपोज ये कोई आपका लोड करा हुआ है, ठीक है ना, ये लोड करा हुआ है, यहाँ पर क्या है, ऑफ लोड, जो इससे नीचे क्या है, ऑफ लोड कंडीशन है, और ये सारी की सारी क्या है, पीक लोड कंडीशन, पीक लोड कंडीशन। अब देखो, जब इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के सामने जो फेस करेंगी लोडिंग कंडीशन, यदि पीक लोड कंडीशन है, पीक लोड कंडीशन है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस है वो इंक्रीज कर देंगे, ठीक है ना। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्राइस इंक्रीज होगा तो जो कंज्यूमर जोन को दे कैन ऑफ द लोड, जो जिनको इमरजेंसी रिक्वायरमेंट नहीं है दे कैन ऑफ, क्योंकि उस समय प्राइस क्या आपका हाई है। और सेकंड केस में अगर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो क्या है, लो है, डिमांड लो है या ऑफ लोड कंडीशन, ऑफ लोड कंडीशन, इस केस में जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है वो क्या करेंगी, टैरिफ रेट को डिक्रीज़ कर देंगे, टैरिफ रेट को डिक्रीज़ कर देंगे। तो ये कंज्यूमर को एनकरेज करेगी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज के लिए, क्योंकि उस समय स्पेशल प्राइस, आपका प्राइस वो भी क्या है, डिक्रीज होके आ रहा है, ठीक है ना। तो जैसे एसेंशियल कुछ सर्विस हैं वो हम इस ऑफ लोड पीरियड के अंदर कर सकते हैं। जैसे हमें अगर कोई रिक्शा चार्ज करना है, किसी के पास रिक्शा, ई रिक्शा है, अगर उसको चार्ज करना है तो ओबियसली बात, एक सिंपल बात है, वो ऑफ लोड पीरियड के अंदर चार्ज करेगा जिससे उसका बेनिफिट हो। अदरवाइज़ पीक लोड पीरियड के अंदर वो चार्ज करेगा तो जो उसका बिल है वो ज़्यादा आएगा। तो एक मीडियम है जिसके थ्रू हम डिमांड वो मैच करा रहे हैं, ठीक है ना। बेनिफिट क्या हो सकता है इसका, एडवांटेज देखते हैं इसका। एडवांटेज, इम्प्रूव्ड कैपेसिटी फैक्टर, इम्प्रूव्ड कैपेसिटी फैक्टर, so it will reduce the cost of energy, reduce the cost of energy। सेकंड क्या आपका, रिड्यूस नीड फॉर पीकिंग यूनिट्स। बेसिकली हम क्या करते हैं कि क्योंकि हम पीजी और पी डिमांड ऑलवेज कांस्टेंट रखते हैं या मेंटेन रखते हैं इसको, तो जब ऑफ लोड कंडीशन आएगी तो कुछ यूनिट को हम शट डाउन कर देंगे, या जब पीक लोड कंडीशन आएगी कुछ यूनिट को हम ऑन कर देंगे जिससे हम हमारी डिमांड को फुलफ़िल कर सकें, ठीक है ना। तो इससे रिड्यूस, अगर आपका ये इसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो हमें पीकिंग यूनिट की कम आवश्यकता होगी, ठीक है ना। जैसे ये करा हुआ है आपका, ये लोड करा हुआ है ना, और ये कुछ डिमांड आ रही है। अगर आपने ये जनरेटिंग स्टेशन, जो ये कैपेसिटी है वो जनरेटिंग यूनिट्स है, ठीक है ना, यूनिट ऑफ जनरेशन, ये वाली यूनिट आपने इंस्टॉल कर ली। अब क्या होगा देखो, जब
लो लोड पीरियड आएगा या ऑफ लोड डिमांड आएगी, उस समय प्राइस अगर आपका कम है तो वी कैन डिलीवर मोर पावर, ठीक ना, हम मोर पावर को डिलीवर कर सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी प्राइस को हम कम कर देंगे, जिससे कंज्यूमर है वो एनकरेज होंगे और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। दूसरा, जब आपकी यदि ये पीक लोड है, उस केस में इलेक्ट्रिसिटी प्राइस को हम इंक्रीज़ कर देंगे, जिससे जो कंज्यूमर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को कम करेगा, क्योंकि उसका बिल ज़्यादा आएगा, डायरेक्टली इफेक्ट करेगा बिल पर। तो डायरेक्टली हम इस तरीके का अरेंजमेंट करके हम एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, किसी भी जनरेटिंग स्टेशन की फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि डिमांड जो कंज्यूमर है वो डिमांड कभी भी कर सकता है। यू कांट फोरकास्ट एग्जैक्टली, आप लोड फोरकास्ट कर सकते हो, बट एग्जैक्ट टाइम पे क्या डिमांड होगी यू कांट हैंडल, ठीक ना। इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए या तो आपको एक्स्ट्रा यूनिट पहले से ही ऐड करके रखनी पड़ेगी, जिससे जब भी डिमांड आएगी देन यू कैन यूटिलाइज, और या कोई हम जो जनरेटिंग कैपेसिटी है उनको स्प्लिट कर देंगे। जैसे 500 का हमें कोई पावर प्लांट लगाना है, 500 मेगावाट का कोई पावर प्लांट लगाना है हमें, ठीक ना, तो हम क्या करेंगे 300 मेगावाट प्लस 100 मेगावाट प्लस 100 मेगावाट। अब जो ये लोड है ये किस पे डिपेंड करेगा, ये जो जनरेटिंग कैपेसिटी है ये डिपेंड करेगा बेस लोड पर, कि उस पर्टिकुलर पावर प्लांट पर मिनिमम बेस अमाउंट कितना है, ठीक है ना। तो इस बेस लोड पे ये डिपेंड करेगा। देन जो ये आपकी एडिशनल यूनिट है ये पीक लोड को फुलफिल करेंगे, तो वी कैन कनेक्ट दीज यूनिट एडिशनली, ठीक है ना। तो ये आपकी मैक्सिमम इकोनॉमिकल प्लांट्स होंगे, है ना। और ये देखें, ये आपके क्विक स्टार्ट एंड स्टॉप, इनको जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे हम पावर सप्लाई को जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके का अरेंजमेंट रखते हैं पीक लोड और ऑफ लोड पीरियड के अंदर। जो आपको ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि बेसिकली ये एनर्जी यूटिलाइजेशन का एक मेथड है, जिसके थ्रू हम एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां हैं वो लोडिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी प्राइस को चेंज करती रहती हैं, जिससे कंज्यूमर अगर प्राइस कम होगा तो एनकरेज होगा ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के लिए, अगर प्राइस हम बढ़ा देंगे तो वो कम कंजप्शन कर देगा, जिससे उसका बिल या जो असेंशियल रिक्वायरमेंट है वही पूरी हो, ठीक है ना। थैंक यू।